ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जब वर्ल्ड वार वन हो जाता है ना, तो लोगों को पता चल गया कि देखिए कुछ इंटरनेशनल लेवल में ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो है ना लोगों को जो है ना कोऑपरेशन की बात करे, पीस की बात करे। ला गया क्या लीग ऑफ नेशन 1919 में। लेकिन क्या हुआ ना, बाद में वर्ल्ड वार टू हो गया। वर्ल्ड वार टू हो गया तो लोगों को पता चला कि भाई ये तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर आ गया 1945 में यूनाइटेड नेशन। इसके अंदर बनी दो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF। अब लोगों को पता है अच्छे से। इसके बाद जो है ना, अब भाई वर्ल्ड जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक USA वाला पार्ट, एक रसिया वाला पार्ट। तो इंडिया के पास कंफ्यूजन था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो इंडिया ने बोला कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा भाई, मैं जो है ना न्यूट्रल रहूँगा। उसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। ये बना 1961 में। फिर जब क्या है ना कि चूँकि देखिए अब USA ज़्यादा पावरफुल था, तो उसने अपना एक ग्रुप बना लिया। उसको बोला जाता है नाटो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में, है ना। ठीक ना। इसके बाद जो है ना 1973 में जो है ना हो जाता है ऑयल का क्राइसिस, है ना। तो ये बना गया कि अरे भाई ऑयल का क्राइसिस हो गया यार, तो एक बनाओ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं। तो बनाया गया G7 बनाया गया, ठीक ना। लेकिन इसमें चाइना मेंबर नहीं है, ठीक ना। अब इस G7 से काम नहीं चला। इंडिया सोचा कि भाई मैं तो G7 में है ही नहीं। तो इंडिया ने बोला कि अरे भाई हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग भी एक बनाते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन। बनाया गया G20। इसमें इंडिया और चाइना दोनों हो गए, ठीक ना। इसको बनाया गया 1999 में। लेकिन अफ्रीका वाले बोले कि अरे भाई मैं इसमें अब नहीं हूँ। तो बोले कि अब एक और बड़ी बनाओगे ऐसा, G77। इसमें अफ्रीका भी हो गया, लेकिन चाइना फिर नहीं है। चाइना का दिक्कत होता है, पता नहीं क्यों, है ना। ये ज़्यादा फेमस नहीं है। अब चलते हैं ब्रिक्स में। सुनिए, अब देखिए ब्रिक्स जानते क्या है। देखिए जो वर्ल्ड बैंक था ना, जो कब बना था, यहाँ 1945 में। तो चाइना को लगा कि यार वर्ल्ड बैंक में USA, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब डोमिनेट कर रहे हैं, हमारी चलती नहीं है। तो फिर चाइना इंडिया ने मिलकर बनाया ब्रिक्स। ये बोला कि भाई अब जो है ना मेरा बैंक बनेगा यार, है ना। और इसी के अंदर बना क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NW, जो कि PYQ है, ठीक ना। फिर बाद में बना यूरोपियन यूनियन 1993 में। यूरोपियन यूनियन की बना, इसमें 28 कंट्री थी, लेकिन अब जो है ना अलग हो गया है। कौन, ब्रिटेन अलग हो गया है, ये ना। इसका हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स में है। फिर आया आसियान, जो अभी क्वेश्चन पेपर में आया था। आसियान में क्या है ना, इंडिया मेंबर नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये 1967 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है ना बैंकॉक में है, थाईलैंड में, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर बना, ठीक ना। अब चलते हैं सार्क में। सार्क में इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है ना। मजे की बात ये है कि इसमें चाइना नहीं है। और इसमें 8 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। फिर आता है बिम्स्टेक। मजे की बात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्क में पाकिस्तान था, तो हाँ फेल हो रहा था। तो इसने इंडिया ने बोला कि अरे भाई इसको हटाओ यार, ये टाइम बर्बाद कर रहा है अपना, बिम्स्टेक बनाओ इसको। हाँ, अब क्या हुआ कि चाइना बोला कि यार एक बनाओ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है ना ये हम लोग रहे हैं, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, ऐसे कंट्री। बाद में इंडिया को भी शामिल कर लिया गया। इसको बोला गया SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको एशिया का नाटो बोलते हैं। नाटो कहाँ था? यहाँ था, USA का था, ठीक ना। फिर बनाया गया ईस्ट एशिया समिट। इसमें इंडिया भी है, USA भी है, चाइना भी है, बड़ी बड़ी सब कंट्री हैं। ये समझ लीजिए, इसमें जो है ना करीबन 18 कंट्री हैं। पैसिफिक मतलब पैसिफिक से कनेक्टेड कंट्री है इसमें। हाँ, अब आगे चलते हैं। फिर आगे जानते क्या, फिर आ गया APEC। अब देखिए जानते क्या है, APEC जो है 1989 में बना। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, जबकि चाइना है। और जहाँ चाइना, क्योंकि ये पैसिफिक में आता है, इंडिया पैसिफिक में नहीं आता है। अब आता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है ना इबेनी में है, जो मॉरिशस में है। मज़े की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान नहीं है और इंडिया है, चाइना नहीं है इसमें, इंडियन ओशन। हाँ, फिर आता है इंडियन ओशन कमीशन, ठीक ना। मज़े की बात है कि इसमें इंडिया है ना। हाँ, अब फिर आता है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस था वो। फिर आता है इंडियन ओशन कमीशन। मजे की बात ये है कि इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। इंडियन ओशन कमीशन यार, बताइए
इंडियन ओशन में मेंबर नहीं है यार। क्योंकि वो यूएसए और नहीं, क्योंकि केवल इसमें आइलैंड कंट्रीज हैं, अच्छा, जैसे मॉरिशस हो गया, ये वाले मेडागास्कर हो गया, इसलिए। इंडियन ओशन कमीशन में। हाँ, इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। ओशनिक कंट्री डायरेक्ट बोल दूँ। फिर आ गया रसिया, इंडिया, चाइना, उसका नाम ही इंडिया चाइना है, तो वो 3 कंट्री है इसमें। फिर आ गया था क्या है, अफ्रीकन यूनियन, इसमें 55 मेंबर हैं, क्योंकि इसमें अफ्रीकन कंट्री है। फिर आता है मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, MGC। मजे की बात यह है कि इसमें चाइना मेंबर नहीं है और इंडिया मेंबर होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि गंगा नाम है भाई, गंगा इंडिया से जाती है। फिर आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC, है ना। इसमें ईरान मेंबर नहीं है, इसमें ईरान मेंबर नहीं है, इराक भी मेंबर नहीं है। 6 कंट्री हैं और इसका हेडक्वार्टर रियाद में है। रियाद कहाँ है, सऊदी अरब में। फिर आता है अरब लीग, जो है ना, ये एशिया और अफ्रीका के बीच का लीग है, जो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन काम करता है। इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया अरब लीग में नहीं आता। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन के बाद पूरे वर्ल्ड की सेकंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्योंकि इसमें 57 मेंबर हैं। लेकिन बात ये है कि इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो है ना इस्लाम बहुत कम है, क्योंकि इंडिया हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, इसलिए। फिर आता है कॉमनवेल्थ नेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक ना। इंडिया मेंबर है इसका। हाँ, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और US, इसका नाम भी है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, ठीक आता है। फिर आता है फाइव आइज कंट्रीज, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा और USA। और फिर आता है अवकाश मतलब मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK और US। मजे की बात यह है कि इन तीनों में से ऑस्ट्रेलिया तीनों में है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है क्वेड, अब आपको पता है 4 कंट्री हैं, इसमें से इंडिया भी मेंबर है, ठीक ना। फिर आता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर वैसे गोबोर्ना में है। एंडियन, इसका हेडक्वार्टर लीमा में है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इधर है कुछ। कैरेबियन कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडिया के जो है ना एक्सटर्नल मिनिस्टर यहाँ गए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है ना यहाँ है, जॉर्ज टाउन, गुआना कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। हाँ, कोस्टल एरिया में। अब देखिए, अब जो बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिए। इंडिया किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, याद रखिए। इंडियन ओशन कमीशन, आसियान, P5, अपेक, ओपेक, OIC, NSG, इस मेंबर का नहीं। यूपीएससी कंफ्यूज कर सकते, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी है, मैंने इससे मैंने एक साथ लिख दिया था, कन्फ्यूजन हो। नहीं, वो तो नाटो सब का भी नहीं है, तो आप नहीं लिखे वो सब। नाटो को तो सभी बता देंगे नहीं है भाई, क्योंकि नाटो तो USA ग्रुप है ना, लेकिन ये ऐसे ही है ना कि कन्फ्यूजन वाले हैं, ये इसलिए ये कन्फ्यूजन वाले हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए अब बताता हूँ। देखिए, 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मल्टीलिटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ये समझे आप, मतलब जो एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। उनमें से एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक है बार्सिलोना अरेंजमेंट और एक है MTCR। मजे की बात यह है कि NSG का मेंबर इंडिया नहीं है और चाइना मेंबर है, इसलिए चाइना इंडिया को अलाउ नहीं कर रहा है। और मजे की बात यह है कि चाइना केवल इसी के मेंबर है और इन तीनों के मेंबर नहीं है, जबकि इन तीनों का मेंबर इंडिया है। ये इंटरेस्टिंग है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, बार्सिलोना अरेंजमेंट एंड MTCR। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, हाँ, ये ग्रुप है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है। हाँ, परमाणु ऊर्जा के लिए सब बनाए गए हाँ, हैं। बार्सिलोना अरेंजमेंट है और MTCR। मजे की बात यह है कि USA चारों का मेंबर है चाइना केवल 1 का है और इंडिया 3 का है। जिसका चाइना मेंबर नहीं है उसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक ना। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की की स्टेट है, मतलब कि जो टर्की के आसपास कंट्री, जैसे अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, टर्की हो गया और अजरबैजान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया। 5 कंट्री इसमें हैं, याद रखिए। तो मान लीजिए यूपीएससी का माइंड घूमा तो पूछ सकता है। टर्की की स्टेट में अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, टर्की एंड उज्बेकिस्तान,
बस यही मेजर चीज़ें हैं जो आपको बताया था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो क्वेश्चन सारा कहीं न कहीं जो है ना हेल्प करेगा सारा आंसर लाने में। अच्छा, ये सब जो छोटे छोटे लिखे हैं, ये उसकी डिटेलिंग है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बारे में अगर बताऊँगा सब भूल भी जाएगा, इसलिए जो बताया ना अभी उतना याद रखिए, उसके बेस पर आप ऑप्शन को हटा ला सकते हैं आंसर। अब इसको भी थोड़ा सा लाइए, हम भी देख लेते हैं यहाँ क्या क्या लिखे हैं। इसको भी इसको बताइए। बता दूँ। अरे हमको, हम जान जाएंगे ना तो देखेगी ना, हम पढ़े नहीं तो मेरे को भी तो पता होना चाहिए क्या क्या मेरे छूट रहा है। चलिए हो गया, बता ही देता हूँ, चलिए।